भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से
मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा अगर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, कोई चारा अगर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तू प्यार का दरिया है, तू रहम का सागर है। तू प्यार का दरिया है, तू रहम का सागर है। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। थैंक यू। तो धन्यवाद हो। दोनों गाना बहुत अच्छा था। और सेकंड सॉन्ग मुझको बहुत, मैं मेरा पसंदीदा एक गाना है। और पाकिस्तानी क्रिश्चियन राइटर ने लिखा है, एर्नेस्ट माल करके। और मुझको बहुत पसंदीदा गाना है, बहुत अच्छी तरह ब्रदर गाया है। थैंक यू एरिक फॉर ब्यूटीफुल सिंगिंग। भी हम लोग मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे। इट इज ओवर टू let us start and then so on. It's over to let us start and then so on.
Good evening once again, and let us continue our studies on the book of Acts. सबों को संध्याकालीन वंदन और आइए हम अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। We have just started the conversion of Saul of Tarsus, which is recorded in chapter 9, 22 and 26. हमने शाऊल के पश्चाताप यानी उद्धार के बारे में देखा, जो 9 अध्याय, 22 अध्याय और 26 अध्याय में दिया गया है। We learned that Saul was a persecutor of the Church of Jesus Christ. हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया का बहुत बड़ा सताव करने वाला व्यक्ति था साउल। How the grace of the Lord turned him to what he hated is recorded in the early verses of the chapter 9 of the book of Acts. 9 अध्याय में उनके उद्धार के बारे में, उनके जीवन के बारे में 9 अध्याय के पहले भाग में दिया गया है। He was a Jew by birth and a Gentile by his citizenship. जन्म से वो यहूदी था, लेकिन नागरिक के तौर पर वो अन्य जातीय था। God had chosen Saul of Tarsus to become a good instrument in the hands of God to reveal the mystery which God had hidden down from ages. और युगों से परमेश्वर ने जो सारे भेदों को छुपा के रखा था, पौलुस के द्वारा यानी शाऊल के द्वारा परमेश्वर उसे प्रकट करना चाहा। His conversion experience can be summarized into 3 words. First he heard, he saw a light, then he heard a voice, and then he obeyed the voice of the Lord. हम उसके पश्चाताप यानी उद्धार को 3 अलग-अलग शब्दों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि पहला, उसने उस ज्योति देखा, उसने वो सुना और उसे ग्रहण किया। It is applicable to every Christian believer. हर एक मसीही विश्वासी के प्रति ये लागू है। Jesus said, I am the light of the world, and he that believes in me shall never walk in darkness. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत का ज्योति हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा। First a sinner, he sees the light of the salvation. सबसे पहला एक पापी उद्धार का ज्योति को देखता है। Eventually he hears the voice of salvation. और क्रमेण वो उस उद्धार का शब्द को वो सुनता है। When he obeys the light and the voice of God, that is saved. और जब वो ज्योति का उस स्वर शब्द को सुनता है, तब वो उद्धार पाता है। Every sinner is in dark until the light of the gospel is shine on him. जब तक सुसमाचार का ज्योति एक पापी पर प्रकट ना हो, तब तक वो अंधेरा में है। Paul clearly heard the voice spoke to him, but the people who accompanied him only heard a voice, but they did not recognize what the Lord spoke to the apostle. सिर्फ शाऊल ने उस शब्द को सुना जो उस ज्योति से आया और बहुत ही स्पष्ट रीति से सुना, लेकिन जितने भी उनके संगी लोग थे जो उनके साथ चल रहे थे, वो शब्द तो सुना लेकिन उसे नहीं पहचाना। At the very moment he responded to the voice of the Lord Jesus Christ, that he fell on the ground. और जिस क्षण वो प्रभु यीशु मसीह का शब्द को सुना, वो तुरंत नीचे गिर जाता है। Christ humbled the apostle and he fell at his face on the ground. शाऊल को प्रभु ने ऐसा नम्र किया कि वो तुरंत नीचे गिर गया है। And this is the way that God converts the sinners into Christ.
इसी रीति से पापियों को प्रभु अपने और मन फिरा कर लाता है। The word of God is clearly telling us that every sinner needs to hear the voice of the Lord and humble himself. Then only he can experience salvation in his life. प्रभु का वचन हमें स्वस्थ रीति से कहता है कि हर एक पापी अपने को दीन नम्र बनाना है और प्रभु का उस स्वर आवाज को सुनना है, तब ही वो उद्धार पा सकता है। Verse number 4 tells us that he went on to persecute the church which was at Damascus, which means the church was already in existence. और वो यहाँ पर हम देखते हैं दमिश्क में जो कलीसिया था, तीसरा वचन में हम देखते हैं उस कलीसिया को वो सताने के लिए जा रहा था। इसका मतलब ये कलीसिया पहले से स्थित था। When he laid his hands on the believers at Damascus, he was laying his hand upon the members of the body of Jesus Christ. जब वो दमिश्क के उस कलीसिया पर अपना हाथ रखा, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के देह के अंगों को वो हाथ रखा, अंगों के ऊपर हाथ रखा। The voice which he heard asked him, Saul, Saul, why you are persecuting me? और वो जो शब्द उसने सुना, उस शब्द में ये था, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? In reality, Saul did not persecute the Lord Jesus Christ. और वास्तव में कहा जाए तो शाऊल प्रभु यीशु मसीह को सताया नहीं था। He only persecuted the Christian believers. वो सिर्फ मसीह विश्वासियों को ही सताया। When he did so, he never realized that he was persecuting Christ because those believers were connected to the mystic body of Jesus, of which Christ being the head. जब वो मसीह विश्वासियों को सताता था, तब उसे ये पता नहीं था कि वो प्रभु यीशु मसीह को सता रहा था, क्योंकि कलीसिया जो है, प्रभु विश्वासी लोग जो है, उस अद्भुत शरीर के अंग रहते हैं। Since the time that he understood that the believers are neatly connected to the body of Christ in a body-head relationship, that he never turned to Christians and became the builder of what he persecuted. और जब से ये बात को उसने जाना कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के अंग है, देह है, और जब से वो माना, उस दिन से उसे उनमें से एक हो गया वो। The conversion of Saul made a tremendous frightening among the Judaistic people. और जब शाऊल ने विश्वास किया या उद्धार पाया, यहूदी धर्म के लोगों के बीच में बहुत बड़ा भय छा गया। If I compare it, that an ordinary person who believes the Lord Jesus Christ, not much being shaken the surroundings. But for example, if the Roman Pope or the Clemens Bishop just believe in the Lord Jesus Christ and comes to Christian faith with the brethren or Pentecostals, the whole world will be shaken. और अगर कोई साधारण आदमी उद्धार पाता है, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर रोमन कैथोलिक लोगों का जो पोप है, अगर वो उद्धार पाएगा, यानी कोई बिशप उद्धार पाएगा, तो पूरे मसीही जगत में बहुत बड़ा एक सन्नाटा छा जाएगा। Within the time span, so many Jewish people had confessed their faith in the Lord Jesus Christ, but it did not make much disturbance among the Jewish society. और इससे देख करके बहुत सारे यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो लाया, लेकिन वो अपना विश्वास को बाहरी रीति से प्रकट नहीं किया। But when it came to the life of the Lord Jesus Christ,
no, life of the Apostle Paul, the whole situation was changed and the people were frightened as if going to happen something like bombardment in that community. और जब शाऊल का उद्धार हुआ, यहूदियों के बीच में जो समूह में इतना बड़ा सन्नाटा छा गया कि वो लोगों ने इस प्रकार सोचा कि कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है। Now we will look into the second paragraph, that is chapter 9, verse 10 to 19. अभी हम प्रेरितों के पुस्तक 9 अध्याय के दूसरा भाग में आएंगे, जो 10 से 19 तक के वचनों को हम देखें। 9 से 19 This passage is speaking about Paul and Ananias. यहाँ पर हम शाऊल और हनानिया के बारे में पढ़ते हैं। Paul had seen in a vision when after the conversion he went into the street called Straight and hid himself at the house of a person called Simon the Tanner. और यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल उद्धार पाने के पश्चात एक ऐसी गली में जाता है जिस गली का नाम था सीधा, और वहां हनानिया नामक एक व्यक्ति से वो मुलाकात करते हैं। Right at his conversion, he just went into the street called Straight. उद्धार पाने का तुरंत बाद वो उस गली में जाता है जिस गली का नाम सीधी है। Dr. F. Bruce has been a very famous preacher and expositor and writer of the Brethren based in England. और हमारे ब्रदरन कलीसियाओं के बीच में इंग्लैंड में एक प्रभु का बड़ा भक्त और दास जो है डॉक्टर एपाफ्रस, बहुत बड़ा मशहूर लेखक है। He has written the book Paul the Apostle and Traveler. और वो एक पुस्तक लिखे हैं जिस पुस्तक का शीर्षक है प्रेरित पौलुस जो एक यात्री है। The book contains an exhaustive study about Apostle Paul and his life history. उस पुस्तक में प्रेरित पौलुस के जीवन के विस्तृत विवरण दिया गया है, in which he says the very moment Christ appeared him and he was converted, he started to walk in the street called Straight. और उद्धार पाते ही तुरंत वो उस गली में चलने लगा जिस गली का नाम था सीधी। Even after the conversion, there are many Christian believers who choose to walk in the crooked path. और बहुत सारे विश्वासी लोग जो उद्धार पाने के बाद भी वो वैसी जो सीधी नहीं है वैसे रास्ता पर चलते हैं। Paul is a paradox to this phenomenon. और लेकिन पौलुस इसका बहुत ही विपरीत है। He started walking on the street called Straight. वो सीधी रास्ता में, सीधी मार्ग में चलने वाला एक व्यक्ति बना। How do we understand a person is really born again or not? एक व्यक्ति वास्तव में नया जन्म पाया है कि नहीं, हम कैसे जान सकते हैं? If a person is really born again, I understand from the word that he will choose to walk in the straight path. और प्रभु का वचन से मैं इस बात को जानता हूं कि अगर एक व्यक्ति वास्तव में नया जन्म का अनुभव पाया है तो वो उसी सीधी मार्ग में चलने का निर्णय लेगा। You claim that you are a born again Christian, but still you have not left the crooked paths in which you used to walk in the former, which means you are not really saved. आप अपने को एक मसीही बताते हो, फिर भी आप अभी तक सीधे मार्ग में नहीं चलते हैं। इसका मतलब है कि आप पहले जिस मार्ग में चलते थे अभी भी उसी में ही चल रहे हैं। Today, a man of God, while he called me and we were in telephonic conversation, asked me, how could we say that all the brethren, inclusive of children and youth born into brethren family, are saved and coming in fellowship with the church, while other denominational people are not claimed like that? और आज
प्रभु का एक दास ने मुझे फोन पर बातें कर के इस प्रकार सवाल पूछा, ब्रदरन कलीसिया के लोग क्यों अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन अलग संप्रदाय के विश्वासी लोग यानी मसीही If लोग you अपने आप को इस प्रकार दावा नहीं करते हैं। if you thoroughly makes an observation, what he asked, you will see it as true, because every the young and the old who are in the family of the brethren, they claim they are born again. और उसने जो कहा वो सच है, क्योंकि हमारे कलीसियाओं में हमारे जो परिवार हैं वो सब दावा करते हैं कि वे उद्धार पाए हुए हैं। I think that we have made that it a pattern that everyone born in the brethren family should be saved and be participating from Lord's table. Otherwise, that we lack something. मैं सोचता हूं कि हमारे बीच में ऐसी एक धारा चल रहा है कि जो कि ब्रदरन परिवार में जन्म लिया है, हर एक व्यक्ति को उद्धार पाने का जरूरत है, यानी विश्वासी होना जरूरी है ताकि प्रभु भोज से हम शामिल हो सके। But when we study their character and habit and habitual actions, that we are also on the boat of suspense to see whether these people are really born again or not. लेकिन जब हम उनके आचार व्यवहार, उनके स्वभाव को, उनके व्यवहार को विश्लेषण करते हैं, हम जानते हैं कि हमें ये संदेह लगेगा कि वे उद्धार पाए हैं। I understand the first generation, they came to the Lord, trusted Him, and they were born again. और पहला सदी में जितने भी लोग प्रभु में विश्वास में आए, वे सब नया जन्म का अनुभव पाए थे। The second generation, they are born in the family of the born again. और दूसरे पीढ़ी के लोग जो है, पहला पीढ़ी में तो सब उद्धार पाए, नया जन्म, लेकिन दूसरे पीढ़ी के लोग मसीही परिवार में जन्म लिए हैं। Third and fourth the same. और तीसरा चौथा पीढ़ी भी समान है। There may be people in between who are saved really, but most of the people, salvation has become a traditional belief. और शायद कुछ लोग उद्धार पाए होंगे, लेकिन ये एक परंपरागत उद्धार हो गया है परिवारों में। And simultaneously we say that we do not follow any traditions. और उसके साथ बावजूद हम कहते हैं कि हम किसी परंपरा का पीछे नहीं चलते हैं। Here Paul had seen a vision that Ananias would visit him. यहाँ पर शाऊल ने एक दर्शन देखा कि हनानिया नामक व्यक्ति आकर उसे मिलेंगे। At the same time, Ananias also had a vision that Saul was sitting down at the house of Simon the tanner and expecting someone to come and lay his hands upon him that he might receive the sight. और उसी समय हनानियस को एक दर्शन मिला जहां पर वो देख रहा है कि सिमोन के घर में शाऊल नामक एक व्यक्ति बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है। Now God in a vision appeared to Ananias and said, "You go to the street called Straight and then lay your hand upon Saul, that he is for 3 days sitting down there without sight, so that he might receive the sight, that you have to lay your hand upon him and pray for him." और प्रभु ने उस दर्शन में हनानियस से कहा, तू सिमोन के घर में जा जो वहां पर 3 दिन से ना देखे बिन देखे एक व्यक्ति, शाऊल नामक एक व्यक्ति बैठा हुआ है, खाना पीना कुछ नहीं किया है, और तू उसके ऊपर हस्तार्पण करने से वो देखने पाएगा। When Ananias heard this, he was quite frightened. और जब हनानियस ने इस बात सुना वो डर गया। He said that God, you know that this man, how much he persecuted thy people in Jerusalem and even in Damascus. Then what a
commission now you give me. और ये इतना डर गया कि प्रभु से कहता है, हे प्रभु, तू जानता है कि कैसा वो व्यक्ति सबको मारने के लिए आया है अधिकार पत्र लेकर के, और तू कैसे मुझे कह रहा कि मैं जाऊं उसके ऊपर हाथ रखूं। When I read about this commission, often I feel that as if somebody is giving me a commission to go to North Korea and speaking to the King Jong, the president of the Korean government, about the message of conversion. और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मुझे लगता है हनानियस को जो आदेश मिला प्रचार करने के लिए, हस्तार्पण करने के लिए, मुझे लगता है कि जैसे कि प्रभु या कोई मुझे कह रहा है, तू उत्तर कोरिया जा और वहां का जो राष्ट्रपति है किम जोंग, और उनसे प्रभु का सुसमाचार सुना, ऐसे लगता है। And if any of you get such a commission, I am sure that you wouldn't go. अगर आप में से किसी को इस प्रकार का आदेश मिलेगा, मैं निश्चित हूं आप नहीं जाएंगे। The same feeling Ananias also had when he saw this vision. और जब हनानियस इस प्रकार का एक दर्शन पाया, उसी अनुभव उसने किया होगा। He was shocked at. और वो बहुत ही भयभीत हो गया था। Then God told him, you go. लेकिन प्रभु ने कहा, तू जा। I have chosen him as a vessel to bear my name before the Jews, the kings and the emperors. प्रभु उससे कहता है, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। Where I will also reveal that how much afflictions he has to endure for me, that I'll reveal it there. और मैं उसे ये भी बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। God confirmed Ananias, saying that Paul was a chosen vessel to bear the name of Christ to the Gentiles as well as the Jews and the kings. और प्रभु ने हनानियस को ये बात बताया कि प्रभु ने शाऊल को चुना है ताकि एक चुना हुआ पात्र करके, ताकि वो प्रभु का नाम इजराइल राजाओं के सामने, इजरायलियों के सामने वो उस नाम को, और अन्य जातियों के सामने उसका नाम को वो प्रकट करेगा। Paul's ministry was primarily to the Gentile people. और पौलुस के जो सेवकाई प्राथमिक तौर पर अन्य जातियों के बीच में था। At the very appearance of Christ, Paul was saved. And now when Ananias came to this place, we see that he addresses him, brother Saul. और प्रभु का आदेश सुनकर हनानियस जब शाऊल से मिलने आया, वहां करके उससे इस प्रकार संबोधन करते हैं, भाई शाऊल, भाई शाऊल। In chapter 9, Paul's baptismal experience is not seen. 9 अध्याय में पौलुस का बपतिस्मा लेने का विषय नहीं बताया गया। Paul's baptismal experience is recorded in chapter 22. 22 अध्याय में ही पौलुस का बपतिस्मा का जो अनुभव था वो बताया गया। Therefore, some people, they misunderstand. Paul was in fact saved only in chapter 22:16 because that experience is not recorded in chapter